अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। इंडिया तक देख रहे हैं आप, और आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच आज हम लोग मैरवा पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि मैरवा पंचायत में जो चुनाव होने वाले हैं वो 20 अक्टूबर को होने वाले हैं, जिसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और 2 दिन में सिंबल भी अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन इस समय हम जिस पंचायत में मौजूद हैं, यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं अजय भास्कर चौहान जी, जो राजद के कद्दावर नेता भी हैं, और इस समय हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों के साथ इस बार ये चुनाव लड़ रहे हैं और किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, आपके तमाम जो फॉलोअर्स हैं, आपके तमाम शुभचिंतक जो हैं, और हमारी आवाज़ जिन मालिकों तक जा रही है आपके माध्यम से, तमाम सभी मालिकों को मैं अपने तरफ से सबको मैं प्रणाम, सबका मैं सलाम करता हूं। सवाल है कि कौन सा मुद्दा लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे। मेरे लिए सिंपल, जनता का हर आवाज़ मेरे लिए मुद्दा होता है, वो चाहे छोटा आवाज़ हो या बड़ा आवाज़ हो। तो सिंपल ही बात है कि 10 साल का सफ़र हम लोगों का मालिकों के बीच में रहा है और वह सफ़र ग्रास लेवल पे रहा है। तो हमारे लिए ऐसा लगता है कि मालिक का हर आदेश मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा होता है। 10 साल का सफ़र आपने तय किया है, लेकिन पिछले 6 महीने के सफ़र का बात करें तो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला मामला था आपके साथ। आरोप प्रत्यारोप भी आपके ऊपर बहुत सारे लगे हैं। तो अभी कैसे जाइएगा? आरोप प्रत्यारोप का सामना आपको करना पड़ेगा क्षेत्र में। जीवन में बहुत संघर्ष है और उसी संघर्ष की कड़ी में वह एक दौर था, वह एक स्टेज था कि आरोप प्रत्यारोप लगना विपक्ष के पास, या जो हमारे भाई प्रतिद्वंदी हैं, ये कह लीजिए, हम तो उसको विपक्ष नहीं मानते हैं क्योंकि हमारे अपने भाई हैं, अपने अनुज हैं। और लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि अपना भाई ही अपने भाई से चुनाव लड़ता है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो हमको ऐसा लगता है कि जो आरोप का दौर था वो उन लोग का अपना मामला है। एन केन प्राकेन, चूंकि उनका मकसद है कि अजय चौहान को हरा करके और हम मुखिया बने। मकसद तो यही है, जो भी फाइट करेगा हमसे उसका तो कंसेप्ट यही है कि भाई हम विनर हों और अजय चौहान उस पद को खाली करें। तो भाई विनर होने के लिए आखिर मुद्दा चाहिए, और वो लोग जान रहा है कि जैसे हम चर्चा करेंगे डेवलपमेंट का तो वहाँ वो लोग फिसदी साबित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई उंगली उठाने वाला, हमारे पंचायत में जो हमारे मालिक हैं, जिन लोगों को जो उम्मीद और आशा है, वो उम्मीद और आशा पे लगभग 90% आदमी खरा उतरा है। तो वहाँ बहुत कोई मामला नहीं रह जाता। अब उसी में है कि कहीं ना कोई गियर लगा करके, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आरोप प्रतिरोप लगा करके आए दिन होते रहता है। और विगत 6 महीना से आपकी लोकप्रियता से घबरा कर ये आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। मेरे लोकप्रियता की सवाल जब आप मेरे से करिएगा तो जो जिसका लोकप्रियता शून्य है वो अभी कहेगा कि हम बहुत बड़े लोकप्रिय हैं। तो खैर, हम तो अगर ये कहें कि हम लोकप्रिय हैं तो फिर वही सूरज को दीपक दिखाने वाले 2 बार आप मुखिया रहे, जनता पसंद करती है। प्यार है, वह तो लोगों का प्यार है। जब जमीन पे आप जाएंगे ना, या जनता का जब नब्ज टटोलेंगे, मालिकों का नब्ज टटोलेंगे, तो मालिक का यही प्यार दिखता है। और उन लोगों का प्यार ही है कि हम जैसे साधारण सा व्यक्ति को 10 साल से ये जिम्मेवारी दिए हुए है और उस जिम्मेवारी के निर्वहन करने का मैं प्रयास करते रहता हूँ। जो चुनाव बिहार में अभी हुए हैं, पहले चरण दूसरे चरण के, उसमें आपने एक चीज़ देखा होगा कि लगभग 83% मुखिया हार चुके हैं। हालांकि कुछ मुखिया जीते हैं, लेकिन जनता बदलाव के मूड में है। क्या लग रहा है, कैसे सामना करेंगे? बिल्कुल, देखिए, जो लोग बच के आए हुए हैं और जी यहाँ परिवर्तन हो चुका है, तो परिवर्तन का इशूज क्या होगा? आप जनता के बीच में नहीं रहे होंगे, जनता का काम नहीं किए होंगे, जनता के आकांक्षाओं पे अब खरा नहीं उतरे होंगे। अगर उस कड़ी में अजय चौहान भी होंगे तो देख लीजिएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। परिवर्तन निश्चित हो जाएगा। लेकिन अगर जनता की उस कड़ी में, बचाने वाले कड़ी में अगर हम होंगे, समझिएगा, अगर 17% जो हमारे साथी वापिस आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका लोगों में अपना लोकप्रियता होगा, उन लोगों ने काम किया होगा ग्रास लेवल पे। तो 17% मान लीजिए। तो अगर हम काम किए होंगे, लोगों में लोकप्रियता होगी, लोगों में प्यार और विश्वास होगा, आवाम को ऐसा लगेगा कि जिसको हमने मुखिया बनाया वो मुखिया मेरे सुख दुख का साथी है, और जो होना चाहिए, जो सिस्टम डेवलप होना चाहिए, अगर उन्होंने, उन लोगों को अगर ऐसा लगेगा कि अजय चौहान ने किया है,
तो उसी 13% में, उसी 17% में आप आपको सुरक्षित नजर आएंगे और वह आने वाले 20 तारीख को देखिएगा एक बेहतरीन परिणाम के रूप में आपको सामने दिखेगा। पिछले चुनाव की बात करें 2016 में जब मुखिया चुनाव लड़ रहे थे तो एक बड़ा चेहरा भी आपके साथ था, बिल्कुल आपके साथ साथ चलते थे, लेकिन अभी इस चुनाव की बात करें तो आपके विरोध में खड़ा है वो चेहरा। देखिए क्या होता है, कभी कभी स्वतंत्रता छीनने की जहां बात आ जाती है, जैसे जो बड़ा चेहरा है वो भी अपने स्वतंत्रता में है, उसकी भी अपनी आजादी है राजनीति करने का, अपना बात करने का, बात रखने का। और अगर हम छोटा चेहरा हैं, अगर हम छोटे ही क्या ही हैं, तो हमको भी अपनी स्वतंत्रता है ना। तो अगर हम अपने स्वतंत्रता से काम करें और हमारे बड़े चेहरा को ऐसा लगे कि ये हमसे बाहर जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि टकराहट होगी। अब उनको तो ये लग रहा होगा ना कि भाई मेरे से बाहर कैसे जा रहा है, ये तो भाई मेरे अधीनस्थ रहने वाला व्यक्ति और मेरे अधीनस्थ चलने वाला व्यक्ति और हमसे एक स्टेप आगे जा रहा, तो कैसे होगा। वो चीज़ नागवार लगा। अब हमारे साथी लोग क्या कर रहे हैं, अब बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं कि अजय चौहान को बदल देना है। मैं पूछना चाहता हूं, है अजय चौहान में वैसा ताकत जो हम चाह करके भी किसी को बदल दें? ये लोकतंत्र के मालिकों के पास ये ताकत है। अब पार्टिकुलर हम चाह लें या पार्टिकुलर वो बड़ा चेहरा चाह ले कि अजय चौहान को बदल दिया जाएगा, संभव है? ये मालिक तय कर देंगे कि अजय चौहान को बदल देना है, तो कोई बड़ा चेहरा हमको बचा नहीं सकता है। और मालिक अगर तय कर देंगे कि अजय चौहान को बचा लेना है, तो कोई वैसा बड़ा चेहरा बदल नहीं सकता। इस बात को मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ। पिछले चुनाव में आपके साथ खड़े थे, इस बार विरोध में है, क्या लग रहा है उससे कुछ क्षति पहुंचेगा? कोई क्षति नहीं है। ग्रास लेवल पे जाएंगे तो उनका अपना जो बड़ा चेहरा है, उनका बड़ा कार्यकाल है, बड़ा उनका जिम्मेवारी अपना बड़े लेवल पे लगे हैं। ग्रास लेवल पे तो कहीं वो लोग हैं नहीं। आप देखेंगे तो ग्रास लेवल पे कहीं नहीं है। ग्रास लेवल का मतलब क्या होता है? ग्रास लेवल का मतलब है कि एक 5 व्यक्ति बता दे जिसके सुख दुख में वो बड़ा चेहरा जाकर के शरीक हुआ हो। हम तो कहना चाहते हैं कि बता दीजिए 5 व्यक्ति। और हम तो दावे के साथ कहना चाहते हैं 1 से 14 वार्ड में कहीं चले जाइए और टॉप टू बॉटम जितना लीजिए, जितने मेरे सोसाइटी के लोग हैं। सोसाइटी बोले तो जो सामाजिक मेरा परिदृश्य है मेरे पंचायत में, बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, मतलब जितने भी समाज के लोग हैं, जो सोसाइटी, तमाम इस सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं, जितने मालिक और आवाम है, आप सब में जाएंगे। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, कोई एक आवाम का व्यक्ति, कोई उस सोसाइटी का कोई यह व्यक्ति कह दे, 5 व्यक्ति खड़ा होकर कह अजय चौहान अगर सुख दुख का साथी नहीं रहा है, तो मैं तो खुद ही पद को छोड़ने को तैयार हूं। हम तो सुख दुख के साथ ही रहे ना, हम तो काम के आधार पर कह रहे हैं। बाप बेटा का भी रिश्ता अगर बेहतरीन देखा जाता है तो केवल और केवल एक पैमाना है, उस पैमाना का नाम है उसका काम। अगर बेटा कुछ बेहतरीन किया है, बेटा बढ़िया पढ़ता है, बेटा बढ़िया जॉब करता है और अपने पिता के आज्ञा का पालन करता है, तो स्वाभाविक है कि एक पिता होने के नाते वह बोलेंगे गर्व से कि मेरा बेटा बहुत बेहतरीन है। और उसका पैमाना क्या है कि उसका बेटा, उस पिता का बेटा बेहतरीन कार्य कर रहा है, तो पिता गर्व से कहता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तो जब बाप और बेटा, मतलब पिता और पुत्र का रिश्ता काम के आधार पे उसका अवलोकन किया जा सकता है, तो हम भी उस समाज के बेटा हैं जिन लोगों ने यह ताकत दिया है। तो तमाम आवाम के लोग उस चीज का अवलोकन कर रहे हैं कि भाई कौन ऐसा मेरा बेटा है, कौन ऐसा मेरा भाई है, कौन ऐसा मेरा साथी है जो सुख दुख का साथी है। अगर उस कड़ी में अजय चौहान है तो देखिएगा आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक बड़ा जनादेश आवाम का मिलेगा और उसका नतीजा 10 सालों के भरोसा को अजय भास्कर चौहान एक बार फिर से कायम रख पाएंगे। पूरी तरीका से हम तो कह रहे हैं ना, हम तो पूरी तरीका से कह रहे हैं। और मैं तो बार मैं हर, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रिंट मीडिया के हर वक्त सामने आप लोगों से हम अपील कर रहे हैं, हम बार कह रहे हैं कि वोट अजय चौहान को नहीं, वोट किसको करना है? वोट कुर्सी को करना है। उस कुर्सी के काबिल अगर अजय चौहान है, उस कुर्सी के एबिलिटी के अनुसार अगर अजय चौहान है, या उस कुर्सी पे जो जिम्मेवारी आप लोगों ने दे करके बिठाया है, अगर उस कुर्सी के जिम्मेवारी का निर्वहन, मालिकों के सुख दुख का निर्वहन अगर हमने ससमय और बखूबी से किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों का प्यार मिलेगा। अगर उस कुर्सी पर रह के अगर कहीं ना कहीं बेहतरीन काम हमने नहीं किया है, तो देखिएगा आने वाला समय में मालिक कान पकड़ के नीचे उतारेंगे। ये तो बट नेचुरली है। हम तो चिल्ला कह रहे हैं कि अजय चौहान को जोड़ के नहीं, उस कुर्सी पे देना वैसे व्यक्ति का चयन करिए कि जो उस कुर्सी के गरिमा को और आपके मान सम्मान को और पंचायत के व्यवस्था और विकास को आगे ले जाने का काम करे। और हमने किया भी है। जिस उम्मीद और आकांक्षा के साथ लोगों ने हमें ताकत दिया था, उस उम्मीद को हमने अपने स्तर से आसमान की ऊंचाइयों तक हमने ले जाने का प्रयास किया और गया भी है।
और आप जानते भी हैं, हम जैसे साधारण से व्यक्ति को लोगों ने मुखिया बनाया, और हम जैसे साधारण सा व्यक्ति, आप कल्पना करिए, जिसके पास कुछ है ही नहीं, केवल लोगों के दिल में जगह है, और हम जैसे साधारण से व्यक्ति को 293 मुखिया का अध्यक्ष होना कितना बड़ा गौरव की बात है। आप अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा प्यार रहा होगा कि हमारे 293 भाई ने मिल करके एक साधारण से व्यक्ति को यह जिम्मेवारी दिया। तो जिस दिन वह जिम्मेवारी मिला, केवल उसमें अजय चौहान का सम्मान नहीं, मुड़ियारी के मालिकों का सम्मान बहुत ऊपर गया कि मेरे पंचायत के मालिक ने गर्व से कहा कि वाह मेरा बेटा 293 उन साथियों का रिप्रेजेंट करता है जो पूरे चारों तरफ में हमसे भी ताकतवर मुखिया हमारे भाई है। तो एक साधारण सा व्यक्ति इतना अपने मालिकों का कद को ऊपर लेके जाता है, तो हमारे लिए में गौरव की बात है। क्या कुछ कहेंगे अपने वोटरों से जो 20 तारीख को जो चुनाव होने वाला है? सीधा सीधा मालिकों से अपील करना चाहते हैं, आप काम के आधार पे, और मकसद भी, मोटो भी तो यही है ना, आप वोट क्यों दे रहे हैं? वोट इसलिए दे रहे हैं कि वो हमारे व्यवस्था को बेहतरीन बनाएगा। आप वोट इसलिए दे रहे हैं कि हमारे सुख दुख का साथी बनेगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हमारे मालिक, मुड़ियारी के मालिक, आप न्याय करिए, आप फैसला करिए, और किसके पक्ष में करिए? उस कुर्सी के पक्ष में जो सबसे बेहतरीन प्रत्याशी के रूप में आपके सामने हो। अगर उस कड़ी में अजय चौहान है, तो मैं कहना चाहता हूं कि अजय चौहान पर लोगों का प्यार मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा। और देखे भी थे, 30 तारीख को हमने नॉमिनेशन किया, और 30 तारीख के नॉमिनेशन में लगभग 5000 लोगों का भीड़, जिसमें 2000 से 2500 हमारी माँ थी, हमारी बहन थी। हमारे कुछ साथी कह रहे थे, सुन रहे थे, हमारे साथी जो हमसे कंटेस्ट में या उनके शुभचिंतक या वही लोग कह रहे थे कि जानते नहीं है बाहर के लोग आए थे। मान लिया, ये मान लिया कि बाहर के लोग आए थे। महिला कहां से आई थी? महिलाओं की उपस्थिति और विगत 5 घंटा उस कार्यक्रम में शरीक होना, यह दर्शाता है कि उतना बड़ा प्रेम है। हमारी माँ, हमारी चाची, हमारी बहन। और देख लीजिए घबराहट कितना है पूरे मैरवा में। पूरे मैरवा हमको लगता है 80-85 हमारे साथी ने नॉमिनेशन किया 8 पंचायत में, और सब लोग गाजा बाजा के साथ जाकर नॉमिनेशन किया, और हम भी लोगों के साथ, अपने जनता, अपने मालिकों के साथ जाकर नॉमिनेशन किए। तो कहीं किसी पर FIR नहीं होता। देखिए घबराहट का जो है सो पैमाना। आप कह रहे थे ना बड़े लोगों की बात, बड़े लोगों का चेहरा कहीं खेल है। ये घबराहट देख लीजिए, किसी हमारे एक साथी पर FIR नहीं हुआ। नहीं हुआ, अच्छी बात है, लेकिन अजय चौहान पर आदर्श आचार संहिता का FIR हो जाता है। मैंने कितना बड़ा घबराहट है भाई। आप जगह जगह हमको आप जो सो क्या कहते हैं उलझन में डालते जा रहे हैं, तो उससे कुछ होने वाला है? वो कोई उसका इंपैक्ट नहीं है। आवाम मेरे साथ है, और देखिएगा 20 तारीख को, ठीक आज से 14-15 दिन बचा हुआ, 15 दिन बचा हुआ है, और 20 तारीख को मालिकों का प्यार मिलेगा, और वह प्यार ऐतिहासिक होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो मालिकों से मैं बार बार अपील कर रहा हूं कि आप उस कुर्सी को, अगर अजय चौहान आपका बेटा उस लायक है, आपकी आवाज को मजबूती से यहां से लेकर के सदन तक ले जाने का कार्य करता है, आपके सुख दुख में अगर चढ़ बढ़ के शरीक होता है, आपके व्यवस्था को मजबूती से धरातल पर उतारने का अगर कार्य करता है, तो मैं मालिकों से अपील करना चाहता हूं कि मेरे लिए नहीं, अपने सम्मान के लिए और मुड़ियारी के आवाम के लिए, बड़ी मतलब समझिएगा, बड़ी मार्केबल बात है, अपने मतलब आवाम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अपने सम्मान के लिए और मुड़ियारी के आवाम के लिए एक बेहतर मुखिया के रूप में आप चयन करिए। अगर उस कड़ी में अजय चौहान आता है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं मालिकों से, क्या है मेरे मालिक, अजय चौहान आपका सेवक है और 10 साल का सुख दुख का सफर रहा है। तो आने वाले 20 तारीख को अजय चौहान के पक्ष में, चूंकि जैसे अजय चौहान के पक्ष में आप मतदान करेंगे, तो एक सशक्त पंचायत सेवक के रूप में पंचायत सरकार का स्थापना होगा, और वह पंचायत सरकार यहां से लेकर के जो जिला और प्रदेश तक आपका सम्मान ले जाने का कार्य करता है, उसमें और 4 चांद लगेगा। नहीं तो कल बाहर के भी लोग यह उंगली उठाएंगे कि अजय चौहान बहुत काफ़ी मेहनत किया था, लेकिन पता नहीं कि कहाँ कैसी चूक रह गई कि मालिकों ने उनके साथ न्याय नहीं किया। तो न्याय के लिए मैं मालिकों से अपील करना चाहता हूं कि हमारे मालिक इस बेटा के पक्ष में अपने हक और हुकूक के लिए, अपने व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए अजय चौहान को अपना मत दें। अपना मत दे करके अपने सेवक को ताकत के बढ़ाएं, और यह सेवक का ताकत, जिस मत के द्वारा इस सेवक को ताकत मिलेगा, यह ताकत मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, यह ताकत उन मालिकों के चरण में समर्पित रहेगा। जब तक यह जिंदा रहेगा, अजय चौहान उन मालिकों के चरण में समर्पित होकर उनके लिए सुख और दुख का साथी बनने का काम करेगा। चलिए, तो अजय चौहान जी तो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर को मैरवा में चुनाव होने वाला है, और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए ये चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार जनता से अपील कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बेबाकी से इन्होंने कहा है कि जो जनता का सम्मान करता हो
जनता की बातों को सुनता हो, समझता हो, उसको ही अपना वोट दीजिए। अगर जनता को लगता है कि अजय चौहान जी उनकी उम्मीदों पे खरे उतर पाए हैं तो अजय चौहान को वोट करें, ऐसा अजय चौहान ने कहा है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।